अगले पार्ट में हमने मोमेंटम ऑपरेटर निकाल लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी साई पे ही क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो आ, हम लिखते हैं, चलो अपना साई ई की पावर आई के एक्स, नहीं के नहीं लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, के की जगह हम लिख रहे हैं पी अपॉन एच बार, ठीक है। और एक्स माइनस ई बाई एच बार लिख रहे हैं ओमेगा की जगह, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम टी को। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे, डेल साई बाई डेल एक्स, तो हमको मिल गया था साई टाइम्स आई बाई एच बार मिला था, ठीक है। आई बाई नहीं सॉरी आई पी बाई एच बार मिला था, ये मिला था। तो अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, डेल साई बाई डेल एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। ये क्या हो जाएगा, साई को अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये टर्म तो पहले से ही है, तो आई पी बाई एच बार तो पहले से ही है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो पूरा फिर से साई आ गया, ठीक है। साई टर्म फिर से रिपीट हो गया, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। ये टर्म तो डिफ्रेंशिएट हो गया, बट ये पी बाई एच आई पी बाई एच फिर से आ गया, देखो आई पी बाई एच बार ये फिर से आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल टू साई बाई एक्स टू इज इक्वल टू आई का स्क्वायर हो गया -1 और पी स्क्वायर अपॉन एच बार आ गया, ठीक। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि यहाँ साई भी आएगा, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ये क्या हो गया, यहाँ एच बार, ठीक है, माइनस में इसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर साई, ठीक। अब पी स्क्वायर तो हमें मिल गया, तो हम क्या चाहते थे, काइनेटिक एनर्जी चाहते थे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने सबसे पहले क्या डिराइव किया था, पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर हो गया, ये यहाँ ये वाला भी एच स्क्वायर, क्योंकि ये एच और ये एच मल्टीप्लाई हुआ था, तो माइनस एच बार का स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ 2m से डिवाइड कर दूँ तो ये बन गया डेल साई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m इंटू साई, ठीक। अब हम अगेन वही चीज़ कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी है ये, साई इसमें मल्टीप्लाइड है, तो हम डिफ्रेंशिएट करके एक फैक्टर पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके कि काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो गया, यानी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, यानी कुछ ऑपरेशन करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी बाहर मिल जा रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें से साई को हटा देते हैं क्योंकि साई पे ऑपरेट किया गया है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक, ठीक है। अब ये हो गया, ऐसे हमें काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मिल गया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया था तो हमें मोमेंटम मिल गया था। अब इसी चीज़ को, ये साई को ही हम लेते हैं फिर से। अब हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें इस चीज़ को तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो गया डेल साई बाई डेल टी, ठीक है। तो ये ई के पावर टर्म वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं ए लिख दे रहा हूँ, पिछले डेरिवेशन में हमने शायद ए नहीं लिखा होगा, हाँ यहाँ एक एम्पलीट्यूड मान के चलते हैं, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है, डेरिवेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये एक है ऐसे। तो ये हमारी वेव फंक्शन है साई। अब हम चाहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ये वाला टर्म बाहर आ रहा था। अब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको एनर्जी वाला टर्म बाहर मिलेगा, और एनर्जी जो हम एच न्यू के टर्म्स में एज्यूम किए थे, क्योंकि हम आफ्टर ऑल छोटे पार्टिकल के बारे में बात करना चाहते हैं जिसकी वेव है और वो उसके पास एनर्जी एच न्यू है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो डी साई बाई डी टी को हम क्या डेल साई बाई डी टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये साई तो साई फिर से आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होकर के ही आएगा डिफ्रेंशिएट करते समय, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस ई आई बाई एच बार, ये टर्म आ गया साथ में। तो डेल साई बाई डेल टी को, ये आई इधर है, माइनस आई है, माइनस आई इधर आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस होकर के इधर प्लस हो जाना चाहिए आई थिंक। यहाँ आ जाएगा 1 आई माइनस में, ठीक है, और ये एच बार इधर था तो इसको मैं एच बार इधर कर देता हूँ, इज इक्वल टू साई इंटू एनर्जी, ठीक। तो इसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, आई ऊपर गया तो प्लस, यानी एच बार डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू साई टाइम्स ई। तो मैं कह रहा हूँ ये साई को हटा देते हैं कॉमन चीज़ें, और इस ऑपरेटर का नाम रख लेते हैं एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या हो गया, एच बार डेल साई बाई डेल टी, ये एनर्जी के लिए ऑपरेटर हो गया।